स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी 3.6 में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन 5 करना स्टार्ट करते हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने 4th क्वेश्चन पूरे डिटेल में और आराम से समझ लिया था। ठीक है, आप यहाँ तक के प्रश्नों को आपने अब तक नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उस वीडियो का, आप वहाँ से देख सकते हो। तो पहले उसको देख लो, क्योंकि जो बेसिक्स हैं वो यहाँ यूज़ होंगी। तो बेसिक्स आपको पता नहीं होगा तो क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्लीज़ आप जाइए प्रश्नावली 5.2 का पार्ट, इसके पहले वाला पार्ट देख लीजिए तो आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। तो अब चलिए वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। पांचवें में क्या कहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में, यानी ये जो भी दी हुई हैं, जो भी श्रेणी कुछ भी दिया हो, ये एक समांतर श्रेणी है। इसने पहले ही क्लियर कर दिया है। ठीक है, यह एक समांतर श्रेणी है। और फिर क्या कह रहा है कि प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, यानी हमको n ज्ञात करना है और an 205 दिया है। AP क्या है? AP है 7, 13, 19, 205। ठीक है, A दिया है 7, D होगा A2 माइनस का A1, A2 13 माइनस का 7, 6 हो गया D। और AN कितना दिया है? 205। हमें ज्ञात करना है n। फार्मूला क्या होता है? AN बराबर A प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। हो गया। A कितना दिया है भाई? A दिया है 7 प्लस का n माइनस 1, n कितना दिया है? n तो मालूम नहीं है, n ज्ञात करना है। D का मान दिया है 6, AN दिया है 205। इसमें से घटाएंगे तो 205 यहाँ होगा n माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 205 माइनस का 7, 15, 8 या 6 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा और यहाँ आएगा n माइनस 1। अब देखिए 6 से इसको काटेंगे, 6 3 18, 6 3 18, n का मान आएगा 34। ये होगा आपका आंसर। जो भी श्रेणी है उसमें 34 पद है और जो 34 नंबर का जो ये अंतिम पद है वो 205 है। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। 18, 15 से 1/2, 13 और माइनस 47, इसको निकालना है। चलिए, क्या दिया है? ए दिया, AP क्या दे रखा पहले देखिए। 18, 15 से 1/2, 13 माइनस का 47, ये है। ठीक है, देखिए A क्या दिया है? 18, D दिया है आपको 15 दूना के 30, 31/2 माइनस का 18। सही है, ये हो जाएगा 36 और 36 में से 31 जा माइनस का 5/2, ये आ गया D का मान। अब देखिए D मिल गया। AN क्या दिया है? माइनस का 47। हमको ज्ञात क्या करना है? n। तो AN बराबर A प्लस का n, A प्लस का n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फार्मूला। AN दिया है माइनस 47, A आपको दिया है 18 प्लस n आपको पता नहीं है और D आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो n आपको ज्ञात करना है और D कितना दिया है? -5/2। इधर क्या है? प्लस में इधर जाएगा माइनस में होगा। तो 8 7 15 के 5 1, 4 1 5 1 6, माइनस का 65 बराबर n माइनस का 1 इंटू माइनस का 5/2। अब यहाँ देखिए ये क्या है? यहाँ पर ये यहाँ गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में होगा, एकदम होगा। तो यहाँ से n माइनस 1 इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा माइनस का 65 डिवाइड बाई माइनस का 5/2, ऐसे ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से n माइनस 1
बराबर, ये देखिए गुणा है चिन्ह बदलेगा, भाग है चिन्ह बदलेगा, गुणा में हो जाएगा। तो -65 इंटू 2y-5, ये आपको 5 में सिखाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। कटेगा 5 एकम 5 और 13 बचे 65, और यहाँ से आ गया n-1 बराबर का 26, यानी n बराबर 26 + 1 27, n का मान आपको मिलेगा 27। ये हो गया आपका आंसर। 5वां क्वेश्चन लग गया। छठा क्वेश्चन क्या का है, क्या AP 11852 का एक पद -150 है? ठीक है, देखिए एक ये क्वेश्चन आप जहाँ पर भी सॉल्व कर रहे हैं वहाँ पर ऐसे नोट में नोट लिखिए कि यदि n का मान कभी ऋणात्मक नहीं होता है, सॉरी बैकग्राउंड नॉइज आ रही होगी, थोड़ा बहुत नॉइज आ रहा है तो उसके लिए सॉरी। n का मान कभी ऋणात्मक नहीं होता, एक ये होता है और एक और होता है कि n का मान कभी भिन्नात्मक नहीं होता है। नहीं होता है, यानी n का मान जो है कभी ऋण में नहीं होगा। जैसे कि कोई श्रेणी है, कहेगा इसका, मान लीजिए यही एक श्रेणी थी, ये वाली AP एक श्रेणी थी, और इसमें कहे कि इसका वो पद ज्ञात कीजिए जो जिसका मतलब इसमें कितने ऋणात्मक पद हैं। जैसे ये था, इसका मान यहाँ -34 है, तो आप कैसे कहोगे कि इस श्रेणी में इस AP में -34 पद है? -34 पद कहाँ होते हैं? और भिन्नात्मक पद भी नहीं होता है। मतलब ये दो चीज़ें याद रखिएगा। अब क्वेश्चन पर आते हैं, क्योंकि बस इसी क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट का यूज़ हुआ है और कहीं हुआ नहीं है, और एक आध दो जो होगा तो मैं आपको बता दूंगा। देखिए AP का -150 पद है, -150 पद है, ये कब संभव होगा? जब n का मान धनात्मक आ जाए। अगर भिन्नात्मक और ऋणात्मक आ गया तो ये जो इस AP का -150 पद है लिखा है, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, अब रॉन्ग होगा कैसे या फिर सही होगा कैसे, वो सारी चीज़ें इसको सॉल्व करने के बाद पता चलेंगी। क्वेश्चन नंबर 6, क्या AP यानी AP आपको एक दे रखा है 11852 का एक पद 150 है, माइनस का 150 है, 150 है, यानी आपको क्या निकालना है? n निकालना है। कौन सा पद बोला है ना कि माइनस का 150, यानी अंतिम पद जो है, इसका अंतिम पद है जो है वो माइनस का 150 है। और A आपको दे रखा है 11, और आप D मैं यहाँ डायरेक्टली लिख रहा हूँ, 8 में से 11 घटाएंगे तो -3 मिलेगा। इतना तो आपको पता होगा, क्योंकि ये 6 की चीज़ें हैं कि चिन्हों का जोड़ घटाना ये तो 6 में पढ़ाया जाता है, तो इतना तो आपको पता ही होगा। और नहीं पता होगा तब फिर मैं बता भी दूंगा आप लोगों को, जब इस चीज़ के ऊपर जब वीडियो बनाऊंगा तब उसमें ये सारी चीज़ें को बताऊंगा। अब देखिए आपको तो ये हो गया। अब लिखेंगे an बराबर a प्लस का n-1 इंटू डी। a का मान कितना दिया है 11, an कितना दिया है माइनस का 150, और प्लस n-1 इंटू डी। डी का मान कितना दिया है भाई 3 दिया, माइनस का 3 दिया है। अब देखिए ये 11 है, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो n-1 इंटू -3 इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा -150 माइनस का 11, ये आपको मिलेगा 161 माइनस का 161 और n-1। अब देखिए गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो n-1 बराबर मिलेगा -161 बटा के -3, कटेगा माइनस से माइनस, n बराबर आपको मिलेगा 161 बटा में 3 + 1, तो यहाँ से मिलेगा n बराबर 164 बटा में 3। देखिए 3 से 164 नहीं कटेगा,
तो लिखेंगे चूंकि n का मान, भान लिख दिया मैं, सॉरी, n का मान भिन्नात्मक है, भिन्नात्मक है, इसलिए यह AP नहीं है, इसलिए इसका कोई भी पद -150 नहीं होगा। ये होगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। देखिए 7वें प्रश्न में क्या दिया है, दिया है उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए, यानी हमको A31 ज्ञात करना है जिसका 11वां पद यानी A11 कितना दिया भाई, 38 दिया है, और A16 कितना दिया है, 73 दिया है। अब देखिए A11 को आप क्या लिख सकते हैं, A प्लस का 10D लिख सकते हैं। अब A11 कितना दिया, 38 बराबर A प्लस का 10D, ये आपका समीकरण नंबर 1। और क्या दिया है, A16, तो A16 को आप लिखोगे A प्लस का 15D, और A16 का मान दिया है 73 बराबर A प्लस का 15D। ये इक्वेशन नंबर आपका सेकेंड। अब देखिए समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे तो आपको D का मान मालूम चल जाएगा। लिखेंगे, देखिए ये आपका समीकरण है 2, अब इन्हीं की ज़रूरत पड़ेगी। लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो एक क्या है, A प्लस का 10D बराबर का 38 और A प्लस का 15D बराबर का 73। घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, ये माइनस होगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ठीक है, पद कट गया, ये आएगा माइनस का 5D इज इक्वल्स टू 13 में से 8 जा 5, और यहाँ हो गया 6 में से 3 जा 3 माइनस, ये आएगा D का मान आपको मिला 7। अब रखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर A क्या है, A प्लस का 10D बराबर 38, तो A कितना दिया है, A तो पता नहीं है, 10 7 38, यानी A बराबर आपका आएगा 38 माइनस का 70, A बराबर आपका आएगा माइनस में 8 में से 10 में से 8 जा 2 और 6 में से 3 जा 3, माइनस का 32। आपको प्रथम पद पता चल गया और सार्वांतर भी पता चल गया। अब आपको क्या निकालना है, 31। A 31 बराबर होता है A प्लस का 30D। A कितना दिया है भाई, माइनस का 32 दिया है, प्लस का 30, D का मान 7 दिया है ना, तो माइनस का 32 प्लस का 210। अब 10 में से 2 जा 8, यहाँ होगा 0, 10 में से 3 जा 7 और ये हो जाएगा 178, यानी इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा 178। आप यहाँ पे लिखेंगे तो ये ऐसे लिख लीजिएगा, तभी ना लगेगा कि हाँ इतना सॉल्व करने के बाद तो हमने A31 निकाला है। अब देखिए 8वां प्रश्न, एक AP में 50 पद हैं, यानी n का मान 50 दिया है, जिसका तीसरा पद यानी A3 12 है और अंतिम पद यानी AN 106 है। इसका 29वां पद क्या है, 29 पद क्या है, प्रश्न संख्या 8।
एपी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 106 है और इसका 29 पद ज्ञात करना है। अब देखिए ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या दिया है 106, ए प्लस का एन का मान दिया है 50, यानी हो जाएगा 49d। सही है, क्योंकि 50 था, 50 में से एक जाएगा 49 और 49 इंटू डी 49d। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना। अब देखिए आप A3 दिया है, A3 को क्या लिख सकते हैं, प्लस का 2d। A3 कितना दिया है 12, ए प्लस का 2d, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। समीकरण 1 क्या है, ए प्लस का 49d बराबर का 106 और ए प्लस का 2d बराबर का 12। घटाएंगे, माइनस 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 कटेगा, 49, ये आपका आएगा कितना 45d बराबर आएगा 6 में से 2 जा 4 और 9 94। मुझे लगता है कहीं हमने मिस्टेक कर दिया है, रुकिए मैं एक बार थोड़ा सा इसको चेक कर लेता हूँ, कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी। यहाँ पर देखिए 49 में से 2 जाएगा तो 47 आएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। यहाँ पर डी का मान आएगा 2, क्योंकि 47 गुना के होता है 49। ठीक है, डी का मान 2 आ गया। अब मैं इसको यहाँ कर देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है, इतने में कर देता हूँ। अब हमको डी का भी मान पता चल चुका है। अब डी का मान किसी एक समीकरण में रखते हैं, तो लिखेंगे डी का मान समीकरण 2 में रखने पर डी का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, भाई समीकरण नंबर 2 क्या दिया है, ए प्लस का 2d बराबर 12 और ए कितना दिया है आपको, ए तो पता नहीं है भाई, एक तो निकालना है, 2 डी का मान दिया है भाई 2 बराबर का 12, यानी ए का मान आएगा 8। देखिए एक मैं आपको बात बताता हूँ कि इस प्रश्नावली में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं आप एक बार ट्राई करिएगा कि खुद से लगाएं, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक तरीके से मैंने सारे प्रश्नों का बता दिया है, और एक बार आप उसको अपने मन से लगाने का प्रयास करिए। अगर आपको वो क्वेश्चंस लग जाते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लगते हैं तो कोई बात नहीं है, आप हमारे से देख सकते हैं, मगर एक बार अपने से भी उसको ट्राई करिए। अगर सोचिए अगर आपसे खुद से लग जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस आपको बहुत अधिक आ जाएगा। अगर आप हमसे देख के लगाओगे कि हाँ लगा तो ले रहे हो, लेकिन एक होता है ना कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ ये क्वेश्चन अपने मन से लगाया है, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो एक बार ये अपने मन से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, एक बार अपने मन से भी ट्राई करिएगा, हमारे से देख लीजिए, एक बार इससे देख लीजिए और उसके बाद अपने मन से एक बार उसको लगाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब चलते हैं, आपको ज्ञात क्या करना है, 29 पद ज्ञात करना है, तो ए 29 आपको ज्ञात करना है। तो ए 29 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस का 28d। देखो कोई भी पद लिखा है ना तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि जैसे 29 से दिया हो तो ए तो फिक्स है और इससे कम करके उतने से डी से गुणा कर दो, ये हो गया। अब ए का मान 8 दिया है, 28 और डी का मान 2 दिया है, 8 प्लस इसका मान आएगा 56, 56 और 8 कितना होता है 64, मिला लीजिए, 8 6 14 के 4 5 1 6। ठीक है, ए 29 का मान आपको मिल गया 64 और यही हमको क्वेश्चन में निकालना था, यही आपका होगा आंसर। अब बढ़ेंगे 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है।
9वां प्रश्न, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? कौन सा पद शून्य होगा? लिखेंगे। एपी में आपको क्या क्या दे रखा है, पहले तो आप ये देख लीजिए। तीसरा और 9वां पद यानी A3 आपको दिया है। एक सेकंड, जरा सा इसको मैं सही कर लूँ, तभी तो अच्छे से आपको दिखेगा। हाँ, अब सही है। A3 आपको दिया भाई 4, क्योंकि क्रमशः का है तो 4 है, ये 9 है, ठीक है। और 9वां पद A9 -8 दिया है। ओके, कौन सा पद शून्य होगा? तो कौन सा पद, मान लीजिए अंतिम जो इसका जो nवां पद है वो शून्य होगा। nवां पद मतलब कि जो लास्ट वाला नंबर का जो पद है ना, मैंने मान लिया वही शून्य होगा, इसलिए an हमने लिख दिया 0। और हमको ज्ञात क्या करना है, n की ये जो 0 है, जो anवां है, an जो 0 हो रहा है वो कितने नंबर पे आएगा। तो बस अब देखिए, यहाँ से A3 को लिख सकते हैं A+ का 2D बराबर क्या 4, ये आपका समीकरण नंबर 1। फिर वही A9 को क्या लिख सकते हैं, A+ का 8D बराबर -8, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर A+ का 2D बराबर 4, A+ का 8D बराबर -8, माइनस माइनस प्लस कट गया, ये आएगा माइनस का 6D बराबर आपका आएगा 8 4 12, ठीक है। D का मान -2, ठीक है। अब देखिए D का मान समीकरण 2 में रखने पर A+ का 8D बराबर -8, A कितना दिया है भाई, सॉरी, ए तो आपको पता ही नहीं है, D दिया है 8 गुणे -2 बराबर -8। अब देखिए A+ का ये आएगा -16 बराबर का -8, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। A बराबर आपको मिलेगा 8, यानी प्रथम पद आपको ज्ञात हो गया। अब प्रथम पद जब ज्ञात हो गया है तो आप को ज्ञात क्या करना है, कौन सा पद शून्य होगा। तो बस अब इसी का मान रख देंगे। an बराबर जो 0 रखा था मैंने, an बराबर क्या होता है, A+ का n-1 इंटू डी। यहाँ लिख लेंगे प्रश्नानुसार, जगह कम है इसलिए मैंने ऐसे लिखा है, मतलब आप ये लिख लीजिएगा तभी तो पता चलेगा कि हाँ ये प्रश्न में ये भी कहा है, तभी बच्चे ने ऐसा किया है, तो ये लिख लीजिएगा। और मैंने अजीब लिखा है, प्रश्न सूर ऐसे लिख दिया, तो प्रश्नानुसार मैंने लिखना चाहता था, तो जगह कम थी तो मैंने इसको जल्दी में ऐसे उल्टा लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, तो आप उसको सही कर लीजिएगा। ये an हो गया 0, a कितना दिया है 8, n-1, n तो हमको ज्ञात करना है, d कितना दिया है -2, ये 8 है, प्लस में इधर जाएगा माइनस में आ जाएगा, तो n-1 इंटू -2 बराबर -8। अब देखिए -2 है, इधर जाएगा गुणा में, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो n-1 बराबर आपका आएगा -8 बाई -2, माइनस माइनस कटेगा 2 4 जा 8, यानी n-1 बराबर आ गया 4, n बराबर आ गया 5। जो AP है, जो भी श्रेणी होगी उसका जो 5वां पद है वो क्या होगा, शून्य होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10वां प्रश्न, किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए। किसी AP का 17वां पद, अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे एकदम समझ में आ जाएगा। क्या बोला है क्वेश्चन में, कहा है किसी AP का कौन सा पद, 17वां पद, किसी AP का 17वां, बोलो क्वेश्चन नंबर 10, AP का 17वां पद यानी A17 बराबर है, इसको बराबर करेंगे A 10वें पद के, A 10वें + 7। देखिए क्वेश्चन कहा क्या था, मैंने उसके हिसाब से इसको लिख दिया।
कहा था कि A17 जो है A10 से 7 अधिक है, यानी जो ये है, ये A17 है वो A10 से 7 अधिक था, तो या तो मैं इससे 7 कम कर दूं या तो इसमें मैं 7 जोड़ दूं। तो मैंने इसमें 7 जोड़ना आसान समझा, मैंने इसमें 7 जोड़ दिया, हो गया। अब देखिए, अब क्या बोला है कि इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए, यानी सारवांतर बोले तो डी, सारवांतर डी ज्ञात करना है। क्या क्या दिया है, ये सारी चीजें हो गई हैं। अब देखिए A17 का मतलब होता है A प्लस का कितना 16D बराबर A प्लस का 9D प्लस का 7, A से A कटेगा, 9D इधर आएगा तो माइनस में आएगा, ये होगा 7D बराबर 7, यानी D का मान मिल गया 1। ये होगा आपका आंसर। देख रहे हैं ना कितना इजी क्वेश्चन था। तो भाई देखो, इसी क्वेश्चन के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर देते हैं, और जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें सारे प्रश्नों को कोशिश किया जाएगा कि सारे प्रश्नों को हल कर लिया जाए, और 10 क्वेश्चन और हैं, यानी मुझे 2 पार्ट और इसके आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल वाला आइकन है ना उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, और दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन करिएगा, क्योंकि वीडियो तो आपको पता है कि रेगुलर अब आ रहे हैं चैनल पर। और अगर चैनल पर आप एक भी दिन मिस करते हो, तो अगर एक भी वीडियो मिस करते हो चैनल पर तो आपको शायद प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, हालांकि यूट्यूब पर बहुत लोग वीडियो अपलोड करेंगे, लेकिन क्रम से आप एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे तो ये सारे प्रश्नावली एकदम आसानी से हल हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन प्लीज़ दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।